नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो मुद्दा हमारा है वो जुड़ता है भीमराव अंबेडकर से। मुद्दा आपके सामने है कि बौद्ध धर्म क्यों बना अंबेडकर के मुक्ति का माध्यम, यही मुद्दा है। क्योंकि अभी देखें तो 14 अप्रैल जो आज है 2025 का अंबेडकर की जो 135वीं जो जयंती है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर से जुड़े हुए कई सारे जो प्रश्न हैं वो हम सबके सामने अब खुलकर आ रहे हैं। जैसे अंबेडकर ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसके अलावा देखें तो शुरुआत में जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जो झुकाव था वो इस्लाम धर्म था। एक तरह से ये कहा जा रहा था कि अब वो इस्लाम धर्म को अपनाएंगे, और बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस्लाम को अपना भी लिया। लेकिन लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने अलग अलग जो धर्म है उनका अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया, और वर्ष 1956 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब इस पूरे मुद्दे में बहस छिड़ गई कि आखिर बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे ऐसा क्या बात था जो अन्य धर्मों को उन्होंने छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये भी एक प्रश्न उठता है, और ये इस समय चर्चा में इसलिए भी आ जाता है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो भारत के पार्लियामेंट में, सदन में वक्फ बिल जो है वो पारित हुआ। और जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो कई सारे जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट थे उन्होंने खास तौर पे जो भीमराव अंबेडकर हैं उनको कोट करते हुए इस मुद्दे में मुस्लिमों के हक की बात कही थी। तो एक बार फिर से जो अंबेडकर हैं, अंबेडकर की जो विचारधारा है, अंबेडकर की जो सोच है, उनकी जो मान्यता है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सबके सामने आ गई। इस कारण से भी ये मुद्दा चर्चा में है। तो इसी कारण से आज इस मुद्दे में हम बहुत सारे जो बिंदु हैं, जैसे कि अंबेडकर ने धर्म को क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, और फिर वो इस्लाम के तरफ प्रेरित क्यों हुए, उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और उसके बजाय उन्होंने इस्लाम को छोड़ के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा जो अंबेडकर है उनका अलग अलग धर्मों के बारे में क्या विचार था, हिंदू धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, या अन्य धर्मों के बारे में, और इन धर्मों के साथ भारत के बारे में अंबेडकर का क्या विचार था, उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि धर्म के आधार पर जो आबादी का एक्सचेंज है, ये जो मुद्दा बड़ा ही इस समय चर्चा में है, इस पर जो अंबेडकर हैं उनकी क्या सोच थी, और अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, ये जो आज का हमारा मुद्दा है उस पर भी लास्ट में हम बात करेंगे। और उसके बाद अंबेडकर से जुड़ी हुई जो भी इनकी व्यक्तिगत जानकारी है उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात कर लेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। टैगलाइन आज का है कि बौद्ध धर्म क्यों बना अंबेडकर के मुक्ति का मार्ग, और इसके पीछे, चर्चा के पीछे कारण क्या है, हमने सबने बताया कि आज का जो दिन है ये अंबेडकर जयंती के रूप में हम मना रहे हैं, और 135वीं जो जयंती है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुद्दा जो बना कि चर्चा में जो मुद्दा यही हुआ कि अंबेडकर ने 1935 में देखे तो 44 साल की उम्र में ये कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। शुरुआत में वो इस्लाम के तरफ उनका झुकाव रहा, लेकिन बाद में देखें तो 1956 में काफ़ी समय अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो एक ये मुद्दा है, और इसी के मुद्दे के संदर्भ में थोड़ा सा हम बात करें कि आखिर जो अंबेडकर हैं उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला क्यों किया। तो देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक एक करके एक पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन है, इसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मई 1924 में सोलापुर में डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार धर्म बदलने पर विचार रखा था। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ये कहा कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत ही नहीं, वो धर्म किस काम का है। और यही एक बड़ा मुद्दा था कहने का कि ये इस धर्म को अब नहीं अपना सकते लंबे समय तक। और 3 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में अंबेडकर ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि अंबेडकर के द्वारा ली गई, कह सकते हैं कि उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ऐलान था। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, लेकिन हिंदू धर्म के रूप में मरूंगा नहीं। तो देखिए, एक तो हिस्टोरिकल प्रश्न ही आपसे यहां बन जाएगा कि आखिर इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो भीमराव अंबेडकर ने किस सम्मेलन में लिया। तो यहां से आपका एक प्रश्न मिल गया कि वो येवला सम्मेलन था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए,
इन्होंने कहा कि अपनी अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर ए बीजा। तो एक तो यही आपको प्रश्न मिल गया कि वेटिंग फॉर ए बीजा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किसकी है, ये भीमराव अंबेडकर की है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जानता था कि मैं अछूत हूँ, अछूतों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। स्कूल में मैं अपने साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे कोने में बोरे पर अकेला बैठना पड़ता था और उस बोरे को सफाई करने वाला भी नहीं था, छूता उसे। ठीक है, प्यास लगने पर ऊंची जाति के लड़के नल से पी लेते थे लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता है। तो इस तरह की बातें इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। और ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि धर्म में अगर इंसान के लिए इंसानियत नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है, ये इनकी विचारधारा को यहाँ पर परिलक्षित करता है। 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन नागपुर में अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया और दीक्षा भूमि में 83 साल के जो महास्थविर चंद्रमणि हैं उन्होंने इन्हें इस धर्म की दीक्षा दी। तो इस तरह का पूरा एक बैकग्राउंड था। अब इसके अलावा देखिए कुछ और घटनाक्रम है, जैसे मुसलमान बनना चाहते थे कौन, भीमराव अंबेडकर, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं मुसलमान जो धर्म है उसे स्वीकार किया, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अंबेडकर का ये मानना था कि धर्म के बिना भारत के जो दलित हैं उनका उत्थान संभव नहीं है, नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं है। और शुरुआत में अंबेडकर जो थे इनका इस्लाम धर्म पसंदीदा धर्म था, जिसकी झलक उनके अलग अलग भाषणों में देखने को मिलती है। 1929 में अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका में जो एडिटोरियल है उस आर्टिकल नोटिस टू हिंदुइज्म में लिखा कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बन जाओ। तो यहाँ तक देखिए 1929 तक इनका जो झुकाव था वो मुस्लिम धर्म में था। आगे देखें, अंबेडकर के कई सारे समर्थकों ने इनके इस झुकाव से इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, लेकिन अंबेडकर ने नहीं अपनाया बल्कि एक लंबा अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान इस्लाम धर्म में भी वही दिक्कतें इनको दिखी जो हिंदू धर्म में देखने को मिली थी और इसके बाद इन्होंने अपना जो मन है वो बदल लिया। तो कारण क्या हुआ कि मुसलमान या मुस्लिम धर्म को इन्होंने क्यों नहीं अपनाया कि जो कमियां, जो कुरीतियां, जो आडंबर इन्हें हिंदू धर्म में देखने को मिला, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस धर्म में इंसानियत न हो इंसान के लिए वो धर्म नहीं है, तो ठीक वही जो कमियां हैं वो इन्हें कहां पर दिखी, वो मुस्लिम धर्म में दिखी और इस कारण से इन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया। अंबेडकर ने अपने लेख, भाषण और किताबों में इस्लाम और मुस्लिम से जुड़ी हुई कई सारी बातें गिनाई हैं, जिनमें देखेंगे तो कुछ प्रमुख आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा अब बात कर लेंगे इनके बारे में कि धर्म के बारे में जो अंबेडकर हैं इनकी क्या राय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अंबेडकर का ये मानना था कि जो धर्म है, धर्म के बिना, और खास तौर पे देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में धर्म के बिना जो समुदाय है उनका विकास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि मई 1950 में जो अंबेडकर है इन्होंने बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन इस हेडिंग के साथ एक आर्टिकल, एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म की जो तुलना है वो हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख अन्य धर्मों से की। अंबेडकर ने क्या लिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इनके द्वारा कोट किया गया जो आर्टिकल है उसमें ये बातें दिखी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद ने दावा किया है कि वे पृथ्वी पर अल्लाह के पैगंबर हैं, दूत हैं, पैगंबर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आखिरी पैगंबर हैं। मोहम्मद ने ऐलान किया कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें ये दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए। मोहम्मद ने मोक्षदाता होने का दावा किया। मोहम्मद ने दावा किया है कि उन्होंने जो सीखा है वो अल्लाह का वचन था जो अचूक और सवाल से परे है। लेकिन इस पर देखिए, खासतौर पे देखें तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ जो इंडिया है इसमें अंबेडकर क्या लिखते हैं कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह, एक क्लोज्ड लूप है, बंद निकाय है, जिसमें क्या है कि विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, वो संकुचित हो चुका है। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में भेद करता हो, इस्लाम का भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, ये मुसलमानों का मुसलमानों के लिए भाईचारा है। भाईचारा है तो है, लेकिन इसका फायदा बिरादरी के भीतर तक के लोगों के लिए ही सीमित है। इसका मतलब क्या है कि बिरादरी से बाहर के लोगों के लिए क्या है कि घृणा और दुश्मनी और अलगाव के अलावा कुछ भी इस्लाम धर्म में नहीं है। ये इनकी सोच थी।
और इसी कारण से इन्होंने इस धर्म को अपनाने से अपने को अलग कर लिया। अंबेडकर ने आगे क्या लिखा कि मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, काफिर इज्जत लायक नहीं होते हैं और वो नीच कुल का है और उसका कोई भी दर्जा नहीं है। खिलाफत जो आंदोलन है उसमें जब हिंदू मुसलमानों की मदद करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो मुसलमान यह नहीं भूले कि उनके मुकाबले हिंदू एक नीच और कमतर जाति है। तो इस तरह की बात जो है इन्होंने मुस्लिम धर्म के संदर्भ में लिखी थी। जातिवाद के बारे में अगर देखें तो उसके बारे में जो अंबेडकर हैं उनकी क्या विचारधारा थी, जैसे देखें तो हिंदू धर्म के जैसे इस्लाम में भी जातिवाद है, ये मानना था किसका, तो ये मानना था यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का। और इसके बारे में इन्होंने खास तौर पे यहाँ पर टिप्पणी लिखी थी अंबेडकर की, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर ए वीजा, और इसमें 1934 की एक जो घटना है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है और हर कोई यही मानता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त है या मुक्त होना चाहिए। गुलामी खत्म हो गई लेकिन मुसलमानों में जो जाति है वो बनी हुई है, ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। यही नहीं, अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम में हिंदू धर्म की तरह औपचारिक जो वर्ण व्यवस्था है वो नहीं है, लेकिन जाति विभाजन भेदभाव अब भी मौजूद है और वहाँ ऊंची जो जाति है उसके जो मुस्लिम है यानी जो अशरफ हैं और जो नीची जाति के मुस्लिम है यानी जो उजलाफ है उनमें बहुत भेदभाव होता है। तीसरे वर्ग जो अर्जाल हैं उनके साथ छुआछूत किया जाता है और दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम अपनाया है लेकिन उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो अंबेडकर ने मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म या अन्य धर्मों के बारे में डिटेल से यहाँ पर अपने बारे में अपनी सोच यहाँ पर व्यक्त की थी। इसके अलावा देखेंगे तो महिलाओं के बारे में इनकी क्या सोच थी, तो इनके बारे में इन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम महिला है वो सबसे ज़्यादा असहाय है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ जो इंडिया है, इस किताब के चैप्टर 10 में इन्होंने लिखा कि सोशल स्टैग्नेशन में डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए कानून और उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में डिटेल से लिखते हैं। तो ये क्या है कि डिटेल में इन्होंने अलग अलग जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो इसके रूढ़वादियाँ थी या इसके अलावा देखें इसमें जो कमियाँ थी उनके बारे में डिटेल से यहाँ पर अंबेडकर बात रखते हैं। अब थोड़ा सा बात करें कि भारत के बारे में आखिर इनकी क्या राय थी और इसके संदर्भ में इन्होंने क्या लिखा, तो शरिया के मुताबिक भारत को देश दार उल हरब इन्होंने कहा। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ जो इंडिया किताब है उसके चैप्टर 12 में ये उल्लेख मिलता है कि नेशनल फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम धर्म और मुस्लिमों को या मुस्लिम के भारत को लेकर कुछ विचार लिखे। जैसे उन्होंने लिखा कि मुस्लिम जो कानून है उसके शरिया के मुताबिक दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है, दार उल इस्लाम यानी कि इस्लाम का घर और दार उल हरब यानी जंग का घर। यहाँ मुसलमान केवल रहते हैं, उसके शासक नहीं होते। इस तरह की बात यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत की थी। इसके अलावा भी देखें तो इनके बहुत सारे विचार हैं जिन पर हम बात रख सकते हैं, जैसे बंटवारे के बारे में, धर्म के आधार पर जो आबादी है वो एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपनी बात को प्रखरता से यहाँ पर उठाया था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हो रहा था और बंटवारा कर जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तब अंबेडकर चाहते थे कि कायदे से जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो एक्सचेंज हो और इस बात को सरदार पटेल ने भी सपोर्ट किया था। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सचेंज यानी एक सही प्लान के तहत जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनसे हिंदुओं का भारत आना और हिंदू बाहुल जो इलाके हैं उससे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना, इस तरह की प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए। ये बात अंबेडकर अपने विचार यहाँ पर रखे थे। इसके अलावा देखें तो उस दौरान अंबेडकर का कहना था कि धर्म और अलग जो संविधान है इसकी मांग पर हो रहे जो बंटवारे हैं उसमें सभी जो मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक शांति बनी रहे। तो देखिए इस तरह के जो विचार है वो अंबेडकर ने दिए थे। यही नहीं, देखिए पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ जो इंडिया किताब है उसमें अंबेडकर लिखते हैं यदि पाकिस्तान स्कीम में मौजूदा स्थिति बनी रही तो बुराइयां खत्म नहीं होंगी और जो सांप्रदायिक समस्या है उसका मूल उसी में कह सकते हैं कि विद्यमान है, जो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के खिलाफ खड़ा करती है। तो पाकिस्तान के बारे में भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था और पॉपुलेशन एक्सचेंज की जो वकालत करते हैं उसके संदर्भ में जो अंबेडकर हैं वो लिखते हैं कि
इलाकों में अपने से अलग जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो अदला बदली है वो कर ली जानी चाहिए, ताकि समजाति जो राज्य हैं वो बन सके। जैसे तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इन अलग अलग राष्ट्रों का भी उदाहरण इन्होंने दिया था। अन्य धर्मों को लेकर भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। जैसे सिख धर्म के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ने का जो विचार है वो ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखें तो इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन किया, उस पर बहुत सारे इन्होंने कटाक्ष किए, बहुत सारे जो स्टेटमेंट है वो जारी किए। ऐसे में कई लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ ही समय में अंबेडकर ने देखा कि जो सिख धर्म है उस धर्म में भी जातिवाद विद्यमान है। अंबेडकर ने देखा कि सैद्धांतिक तौर पे जो सिख धर्म है ये समानतावादी है, लेकिन यहाँ छुआछूत भी है, और इस कारण से इन्होंने इस धर्म से अपने को अलग कर लिया। फिर ईसाई धर्म में इनकी बात आई तो अंबेडकर ने देखा कि जो कन्वर्टेड ईसाई हैं और जो मूल ईसाई हैं उनके बीच में भेदभाव है, तो वहाँ भी वही भेदभाव देखने को मिला जो कि मूल रूप से इन्हें हिंदू धर्म में देखने को मिला, जिस कारण से इन्होंने कहा कि इंसान के लिए अगर इंसानियत किसी धर्म में नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है। उसके बाद नंबर आया बौद्ध धर्म का। अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का इसलिए अनुयायी बन रहा हूँ या बौद्ध धर्म को इसलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि ये है 3 सिद्धांतों को एक साथ देता है। कौन कौन से? जो समानता की बात है, जो जाति खंडन की बात है, अहिंसा की बात है, करुणा की बात है, तर्क संगतता की बात है, और वैज्ञानिक जो अप्रोच हो सकता है उस पर ये जो धर्म है ये आधारित है। इसी कारण से मैं इस धर्म को अपना रहा हूँ। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को आधुनिकता और मानवतावाद के अनुरूप पाया था और इसी के आधार पर उन्होंने इस धर्म को अपनाया। तो ये हमने देख लिया कि आखिर किस कारण से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके कई सारे जो एस्पेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी हम देख सकते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे 7 प्रमुख तर्क दिए थे। सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है उनको बताइए। तो यहाँ पर कारण एक एक करके आप दे सकते हैं और इनके पीछे जो तर्क हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है उस पर हमने बात की। इस लेख में बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए जो ऑटोबायोग्राफी हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन पर भी जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट पर पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इनका जो संक्षिप्त परिचय है, जैसे भीमराव रामजी अंबेडकर इनका नाम है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? जाति इनकी महार दलित जाति से संबंधित थे। संविधान निर्माता बाबा साहेब उपनाम से इन्हें जाना जाता है। शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई थी। कई सारी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, हु वेयर द शूद्रा। ये सारे इनके कह सकते हैं कि अलग अलग जो पुस्तकें हैं वो हैं। राजनीतिक अगर दल की बात करें तो स्वतंत्र मजदूर दल 1936 में इन्होंने बनाई थी। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाया था। पहली जो इनकी पत्रिका थी वो मूक नायक थी। और इसके बाद देखें तो कब इन्होंने दीक्षा ली थी और कब इनका निधन हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है। इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है उनको भी आप देख सकते हैं। संविधान निर्माण में योगदान है, सामाजिक सुधार आंदोलन में इनका योगदान है, श्रम कानूनों में, और महिला सशक्तिकरण के ये प्रबल पक्षधर थे। तो ये इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिन पर हमने बात की। इन पर आधारित एक प्रश्न भी दे सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? 1948, 1951, 1951, 1954 और 1956। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।